उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले। वाकई ये बात हिंदी सिनेमा के मोस्ट हैंडसम हीरो दिलीप कुमार पर बिल्कुल फिट बैठती है। अपने जमाने के सबसे हैंडसम एक्टर दिलीप कुमार की दीवानी कई अभिनेत्रियां थीं, तो वो भी कई अभिनेत्रियों के प्यार में गिरफ्तार हुए। आइए आपको बताते हैं दिलीप साहब के प्यार की दास्तां। दिलीप साहब का पहला प्यार बनी 40 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री कामिनी कौशल। दिलीप और कामिनी कौशल के प्यार के किस्से सुनाई देते थे उस वक्त। सोर्सेस की माने तो ये दोनों तो शादी भी करने वाले थे, लेकिन परिवार वालों के आगे कामिनी की एक न चली और वो किसी और से शादी रचाकर दिलीप कुमार को तन्हा कर गई। दिल पर चोट खाए दिलीप कुमार दूसरी दफा फिर दिल दे बैठे और ये थी बेइंतहा खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला। इनके प्यार के किस्से काफी मशहूर हुए। फिल्म तरारा के सेट पर ये दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के प्यार में डूब गए, लेकिन इनके रिश्ते में आने वाली दरार इतनी गहरी साबित हुई कि मधुबाला के पिता के साथ दिलीप कुमार के रिश्ते कानून की चौखट तक जा पहुंचे थे। मधुबाला के घर वालों को ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। नतीजा ये हुआ कि एक समय एक दूसरे पर नजरें जमाए रखने वाले दिलीप और मधुबाला एक ही फिल्म के सेट पर एक दूसरे से नजरें चुराते नजर आने लगे। इसके बाद दिलीप साहब की जिंदगी में फिर आया तीसरा प्यार और ये थी बेहतरीन और कमाल की अदाकारा वहीदा रहमान। गुरुदत्त के साथ अपने रिश्तों के लिए पहले से ही चर्चित वहीदा रहमान को दिलीप कुमार शुरू से ही पसंद करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि यूसुफ साहब यानी दिलीप कुमार वहीदा रहमान से निकाह भी करना चाहते थे। सोर्सेस की माने तो उन्होंने इसके लिए वहीदा को प्रपोज भी किया था, पर वहीदा राजी नहीं हुई और दिलीप कुमार की ये कहानी भी अधूरी रह गई। फिर दिलीप साहब की जिंदगी में आ गई कश्मीर की कली बेहद खूबसूरत सायरा बानो। बस फिर क्या था, दिलीप कुमार का दिल एक बार फिर सायरा पर भी आ गया, लेकिन इस बार ये दिल इस कदर फिसला कि फिर इस रिश्ते को खूबसूरत अंजाम मतलब शादी की शक्ल देते देर नहीं लगी। यूं तो सायरा दिलीप से करीब 22 साल छोटी थी, लेकिन वो उन्हें 12 साल की उम्र में ही अपना दिल दे बैठी थी। खैर, इसके बाद फिर सुनने में आया कि शादी के कई साल बाद भी दिलीप कुमार एक बार फिर फिसले थे हैदराबाद सुंदरी आसमा पर। और सोर्सेस की माने तो दिलीप साहब ने आसमा से दूसरा निकाह भी पढ़ लिया था, लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया और फिर वो दोनों अलग हो गए। फिलहाल सायरा बानो अब भी अच्छी बीवी की तरह दिलीप कुमार का हाथ थामे हुए हैं और यकीनन दिलीप साहब को भी अपने सुहाने सफर का हमसफर सायरा बानो के रूप में ही मिला है। तो ऐसी रही दिलीप साहब की प्रेम कहानी और इस प्रेम कहानी की असली नायिका सायरा बानो बनकर उभरी, जो अब तक दिलीप कुमार के साथ हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।